मेहनत किया है, पूरे स्टूडेंट्स का समर्थन रहा है और खुशी शायद मेरे चेहरे से झलक रही होती है, हो रही है और अभी हम शायद बस कूद नहीं सकते, इतनी खुशी है। मतलब कितना संघर्षपूर्ण रहा एक और धन्यवाद कि आपने उसके पीछे इतनी 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 ज़्यादा मेहनत की। सो परिषद को बस दिल से धन्यवाद विद्यार्थी है। परिषद को कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जी 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 कब जी से जी। जुड़ी आप? 2022 में जब हम काउंसलर का इलेक्शंस लड़े थे तब हम जुड़े थे इस परिषद से और तब से लेकर के आज तक की जर्नी इट्स अप टू यू। मैथिली, आप चप्पल पहन कर नहीं आई थी आज, इसके पीछे क्या कुछ तर्क था? आज बस सीखने को मिला है, वो तजुर्बा शायद लोगों को सालों में होता है, वो जो हमको 10 दिनों में मिला है। मैथिली संगठन के बारे में क्या कहेंगे? कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई एंड थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज टू यू, क्योंकि अगर आपने फेथ नहीं दिखाया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। शायद अभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ऑन कैमरा कि हम कितने ज़्यादा खुश हैं, नहीं तो अगर मेरा बस चलता तो भी हम कूद रहे होते। और थोड़ा सा आए जिसने विजन के साथ हम आए और जो विश्वास स्टूडेंट्स ने जगाया, जो जताया, बस वही। कितना वोट मिला है आपको? 3524। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखना पड़ेगा। 3524 3524। क्या कहिएगा एक बार लास्ट में आप लोग अपने दर्शकों के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए? थैंक यू फॉर चूजिंग द इनोवेशन, थैंक यू फॉर चूजिंग द न्यू विजन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों में से एक की भी जो हमसे उम्मीद है उसको हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ें। अपना जो बेस्ट हो सकता है या उससे भी ज़्यादा जो हो सकता है वो दें पूरी तन्मयता से। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पटना विश्वविद्यालय को मिल गई अपनी अध्यक्ष मैथिली, क्या कहेंगी सबसे पहला रिएक्शन? थैंक यू माय डियर वोटर्स, थैंक यू ऑल दी सीनियर्स एंड जूनियर्स, थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहना चाहेंगे एंड आपने जो विश्वास जताया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस पर पूरे खरे उतरें। कितनी खुशी आज आपको मिली है? इतने दिन से आप मेहनत कर रही थी, प्रयास कर रही थी, विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बहुत मेहनत किया है आपने मैथिली। अरे पूरे परिषद ने मेहनत किया है, पूरे स्टूडेंट्स का समर्थन रहा है और खुशी शायद मेरे चेहरे से झलक रही होती है, हो रही है और अभी हम शायद बस कूद नहीं सकते, इतनी खुशी है। मतलब कितना संघर्षपूर्ण रहा एक महिला होते हुए, एक लड़की होते हुए कैंपस में चुनाव प्रचार करना, फेस करना, परिवार को मनाना, संगठन की जिम्मेवारी निभाना, कितना चैलेंजिंग रहा ये सारा? चैलेंजिंग कम और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ज़्यादा था, क्योंकि जहाँ कहीं भी विजिट किए तो फिर मतलब जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाए, वो इंटरेक्शन वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो ये जो एक पूरी जर्नी रही है वो चैलेंजिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है और इसीलिए हम ज़्यादा खुश हैं। आज अगर नतीजा कुछ भी होता लेकिन हम उतने ही खुश होते, क्योंकि इस पूरी जर्नी में ये जो बस महज 10 दिन का जो एक पीरियड था उसके बीच में इतना कुछ सीखने को मिला है, वो तजुर्बा शायद लोगों को सालों में होता है, वो जो हमको 10 दिनों में मिला है। संगठन के बारे में क्या कहेंगे? संगठन के बारे में बस इतना कहेंगे कि धन्यवाद कि आपने एक लड़की को अपना प्रत्याशी चुना और धन्यवाद कि आपने उसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत की। सो परिषद को बस दिल से धन्यवाद है। विद्यार्थी परिषद को कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जी जी कब जी से जी। जुड़ी आप? 2022 में जब हम काउंसलर का इलेक्शंस लड़े थे तब हम जुड़े थे इस परिषद से और तब से लेकर के आज तक की जर्नी इट्स अप टू यू। मैथिली, आप चप्पल पहन कर नहीं आई थी आज, इसके पीछे क्या कुछ तर्क था? आज बस शनिवार थी तो सोचे कि महावीर जी की थोड़ी सी आराधना कर ली जाए और कहीं भी अगर मेरी तपस्या में चूक रह गई हो, कहीं अगर हम उतनी मेहनत नहीं कर पाए जितनी हम डिजर्व, मतलब जितना हमको करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इससे कॉम्पनसेट हो जाए। भगवान के प्रति जो आस्था थी बस उसी के कारण। एक सवाल बस लास्ट है कि करेंगी क्या? जीत कर आ तो गई, लेकिन मुद्दे कौन कौन से चैलेंजिंग हैं, क्या करना है आपको? मेंटेनेंस, सेफ्टी, ऑफ कोर्स, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स है वो मेन मुद्दा रहेगा। तो हम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़े वादे बिल्कुल नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस शायद सबसे आखिरी हों। आपके पहले भी बहुत सारे अध्यक्ष बने हैं लेकिन वो बदलाव नहीं हो पाया है मैथिली। बस इसीलिए हम झूठे वादे नहीं करना चाहते हैं जिसको हम पूरा न कर पाए। हम चाहते हैं कि हमारी पहचान हमारे काम से हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे से पहले इस पूरे कैंपस को उस लेवल का लाना पड़ेगा, तो पहले इस कैंपस को मेंटेन कर लेते हैं, इसकी
साफ़ सफाई कर लेते हैं, इसको एक लाइवली कैंपस बना लेते हैं, एक हाइजीनिक कैंपस बना लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स लेते आते हैं, एक अच्छी सिलेबस लेते आते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर्स का संगठन लेते आते हैं। इतिहास रहा है पटना विश्वविद्यालय का, उसकी पुनरुत्थान, बस वो उसका इतिहास पुनरुत्थान लौटेगा। बिल्कुल लौटेगा, ज़रूर लौटेगा। जितना हम अपनी तरफ से दे सकते हैं उतना ज़्यादा लौटेगा। राजनीति में आगे बढ़ेंगी मैथिली। बिल्कुल, अगर आगे जीवन ने हमें यह मौका दिया तो दोबारा से ज़रूर। चलिए, तो देखिए मैथिली मृणाली पटना विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बन गई हैं, नवनिर्वाचित हुई हैं। काफ़ी संघर्ष करके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी चुनाव में। चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा कि इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, काफ़ी मेहनत किया था और आज उसका फल इनको देखने को मिला है और मैथिली मृणाली अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर ली है। अब देखना होगा मैथिली मृणाली जब चुनाव तो जीत ही गई हैं, अब जब कैंपस में जाती हैं छात्रों के लिए क्या कुछ काम करती हैं यह देखना होगा। लेकिन देखिए उन्होंने साफ कर दिया है कि जो जेन्युइन मुद्दे होंगे, जो बेसिक मुद्दे होंगे, जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे होंगे, सबसे पहले हम उसको उठाएंगे, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उठेगा। और राजनीति की बात करें तो मैथिली मृणाली ने कहा कि ठीक है, जीवन है, आगे अगर मौका मिलेगा तो जरूर राजनीति भी की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर चढ़ जाओ। हाँ चलिए, ठीक है। चलिए, रेडी? हाँ, बताइए मैथिली जी, आप जीत चुकी हैं। कितनी खुशी। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम फ्लैबरगास्टेड। ये सपना रहा है हमारा क्या पूरे परिषद का कि अध्यक्ष पद से कोई जीते, और ये पर्सनली हमारा सपना रहा है कि इतने वर्षों में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बने। और इस बार हम इतने खुश हैं कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माई वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माई जूनियर्स, माई सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज टू यू, क्योंकि अगर आपने फेथ नहीं दिखाया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। शायद अभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ऑन कैमरा कि हम कितने ज़्यादा खुश हैं, नहीं तो अगर मेरा बस चलता तो भी हम कूद रहे होते। और थोड़ा सा संयमित करना पड़ता है उस पद की गरिमा को देखते हुए, बट स्टिल थैंक यू सो मच टू रणनीति क्या थी आपकी? जो मुख्य हमारी चुनाव की रणनीति थी वो ये थी कि 1-to-1 इंडिविजुअल इंटरेक्शन जितना ज़्यादा हो पाए, क्योंकि चुनाव के लिए टाइम बहुत कम मिला था, बहुत कम प्रिपरेशन का समय मिला था, तो इसमें जितने ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाते, दैट वाज माय ओनली स्ट्रेंथ। छात्राओं को उम्मीद बनी है, क्या कहेंगे छात्राओं को? आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। क्या क्या चीज़ अब सुधार करना चाहेंगे यूनिवर्सिटी में? हमारी मैनिफेस्टो द 5 Ps। आपके अनुसार आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या रही? कम्युनिकेशन, 1-to-1 इंडिविजुअल इंटरेक्शन, और जो नए मुद्दों के साथ हम आए, जिस नए विजन के साथ हम आए, और जो विश्वास स्टूडेंट्स ने जगाया, जो जताया, बस वही। थैंक यू। कितना मत मिला है आपको? 3524। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखना पड़ेगा। 3524। कितना? 3524, 3524। क्या कहिएगा एक बार लास्ट में आप लोग अपने दर्शकों के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए? Thank you for choosing the innovation, thank you for choosing the new vision, and I'll try my best कि आप लोगों में से एक की भी जो हमसे उम्मीद है उसको हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ें। अपना जो बेस्ट हो सकता है या उससे भी ज़्यादा जो हो सकता है वो दें, पूरी तन्मयता से इस विश्वविद्यालय के लिए लग पाएँ, और जिस मैत्री जागृति प्रगति का नारा, फिर सारा जगत हमारा के स्लोगन के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी, बस उसी को पूरा करना है। मृणाली जी, एक लास्ट सवाल है कि इस बार 4 पदों पर महिला है, एक तो के अध्यक्ष पद पर जो पहली बार महिला है, क्या कहेंगे कि महिलाओं हर चीज़ में आगे हो रही है यहाँ की? और सेंट्रल पैनल में भी 5 में 4। हाँ, एग्जैक्टली। सो दिस इज़ द एक्चुअल जेंडर इक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, द वेमेन एम्पावरमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस शोज़ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं और वो कितना आगे का सोच रहे हैं। दे आर नॉट इनटू द रिग्रेसिव थिंकिंग, वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। जहाँ पर लड़कियों ने अपनी लक्ष्मण रेखाएं लांघी हैं, वहीं पर भाइयों का भी पूरा समर्थन रहा है। और ये जो दोनों चक्के होते हैं ना किसी भी गाड़ी के, जो जेंडर इक्वालिटी के जो चक्के होते हैं, उसके कारण वी आर श्योर कि दिस टाइम डेफिनेटली यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू रॉक एंड द सेंट्रल पैनल टुगेदर इज गोइंग टू रॉक। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।